Good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about modern history. तो हम यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री में बात करने वाले हैं अबाउट द बैटल ऑफ अंबुर या फिर बैटल ऑफ वेलोस जिसको हम कहते हैं, या हम इसको सेकेंड कर्नेटिक वॉर भी कहते हैं। तो हम आज डिस्कशन करेंगे, देखते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट। तो अगर हम यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो ये जो लेक्चर होने वाला है काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा, बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे डिप्लोमेसी सीखेंगे, हाँ, कि क्या जो कंट्रीज़ हैं, जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, तो उनकी लगभग सभी की यही डिप्लोमेसी रहती है, हाँ, जो क्या करते हैं, हाँ, जिसके जरिए हमारे इंडिया पे जिन्होंने क्या किया, रूल किया, इंडिया पे क्या किया, रूल किया। जैसे कि अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिशियन। हमारा टॉपिक चल रहा था अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फ्रेंच एंड फ्रांस एंड ब्रिटिशियन। हमने देखा कि इंडिया में हो ये रहा था कि वेरियस यूरोपियन कंट्रीज़ क्या कर रही थी, इंडिया में आ रही थी। तो जब अलग अलग कंट्रीज़ इंडिया में आती थी, जैसे कि पोर्टुगीज़ हैं, डच हैं, ब्रिटिशियन हैं, फ्रेंच हैं और डेनमार्क वगैरह हैं, तो ये सारी कंट्रीज़ क्या कर रही थी, इंडिया में आ रही थी। तो वो कैसे आती थी? तो एज एन कंपनी आती थी, और फिर यहाँ क्या करती थी, उनका जो मेन यहाँ का पर्पज़ रहता था इंडिया में आने का, हाँ, तो वो क्या था, वो था ट्रेड। अब ट्रेड के लिए कभी कभी क्या होता था, ट्रेड करते करते वो रूल भी करने लगते थे। क्यों करने लगते थे? क्योंकि वो सहारा लेते थे किसका, डिप्लोमेसी का, डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज़, इस टाइप की उनकी पॉलिसीज़ रहती थी, इसीलिए। तो अगर हम देखें उस समय क्या हुआ, एक बैटल हुआ था, बहुत बड़ा बैटल था जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। तो एक बैटल है, हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है, पार्ट मॉडर्न हिस्ट्री का वैसे लेक्चर ये है, पार्ट 36 है, हाँ। तो देखिएगा, बैटल ऑफ वेलोस जिसको हम कहते हैं, बैटल ऑफ वेलोस, ये देखिए वेलोस या फिर अंबर, तो हम इन दोनों ही नामों से इसको जानते हैं, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, सेकेंड कर्नेटिक वॉर। सेकेंड कर्नेटिक वॉर, ये क्या है, ये हमारे टॉपिक का आज नेम है। हम जो समझ रहे थे, हाँ, कि अलग अलग टाइम में, अलग अलग ईयर में क्या हो रहा था, हम देख रहे थे। जैसे लेट कर लिया, हाँ, 1756 में क्या हुआ, 1742 में क्या हुआ, इस तरीके से हम समझ रहे थे। तो ये बीच में इस बैटल की क्यों चर्चा हो रही है? तो क्योंकि ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। लगभग 1748 के करीब क्या हो रहा है, यहाँ पे लड़ाई हो रही है, हाँ, बैटल्स में, जिसमें क्या हो रहा है, फ्रांस जो फ्रांस है वो क्या कर रहा है, फ्रांस कौन, तो यहाँ पे डुप्लिक्स फ्रांस की जगह पे क्या कर रहा है यहाँ, तो फ्रांस का जो मेन गवर्नर है डुप्लिक्स, वो क्या कर रहा है यहाँ, उसी की वजह से यहाँ पे मोस्टली अगर हम देखें तो बैटल्स हो रही हैं, हाँ। क्यों? क्योंकि जो फ्रांस है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो हमारी इंडियन डिप्लोमेसी है उसके अंदर जा कर के जो अलग अलग, जैसे यहाँ पे हैदराबाद में एक इशू था, हाँ, हम पहले अब अपने सीधे टॉपिक पे आते हैं, देखते हैं। अरकट एक जगह थी इंडिया में, अरकट। इस समय तो अलग अलग नेम्स हो गए हैं डिस्ट्रिक्ट्स के और एरिया के, उस समय जो नेम था तो वो क्या था, देखिए हम अपने इंडिया के मैप से समझते हैं। ये जो लोअर साइड का एरिया था इंडिया का, जम्मू कश्मीर, ऊपर साइड में थोड़ा सा उसके नीचे जहाँ पे यूपी है, मध्य प्रदेश है, ये सारे एरियाज़ हैं। तो देखिए ये हमारा क्या है, ये इंडिया का मान लेते हैं मैप है। यहाँ पे लगभग जो एरिया था, लगभग यहाँ पे, या मान लीजिए लगभग यहाँ पे जो एरिया था वो क्या था, वो अरकट, इस एरिया को कहा जाता था अरकट। इस एरिया को लगभग क्या कहा जाता था, अरकट। यहाँ के एक नवाब थे, नवाब अनवरुद्दीन नवाब अनवरुद्दीन यहाँ के क्या थे, नवाब थे। तो होता क्या है, हाँ, हमको अपनी केवल कहानी पे आना है, क्या होता है यहाँ पे। तो ये जो नवाब हैं, इनके सुपुत्र, जो इनके सन हैं, हाँ, मोहम्मद अली, इनके सन कौन है, मोहम्मद अली, और ये नवाब हैं, हमको ये पता हो गया, हाँ, कि नवाब अनवरुद्दीन के बारे में जानना है हमको, और इनके सन कौन है, तो मोहम्मद अली।
इनके बाद क्या करते हैं होते हैं यहाँ पे होता है कि ये जो हैं मोहम्मद अली, ये क्या बन जाते हैं, ये किंग बनने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर क्या होता है देखते हैं हम। यहाँ पे ये क्या होता है कि पूरी कंडीशन समझिएगा। यहाँ पे नवाब कौन है, अनवरुद्दीन। तो होता ये है कि एक दोस्त अली नाम से क्या होते हैं, अर्लियर नवाब होते हैं। एक दोस्त अली नाम से क्या होते हैं, अर्लियर नवाब होते हैं, जो कि क्या करते हैं, तो दोस्त अली नाम से जो अर्लियर नवाब होते हैं, वो उनका क्या रोल रहता है यहाँ, कि वो जो दोस्त अली होते हैं वो अनवरुद्दीन के पहले हैं, अर्लियर नवाब हैं। तो इनको क्या करते हैं, जो मराठास होते हैं वो मार देते हैं। जब मराठास ने इनको मारा तो क्या हुआ, यहाँ पे दोस्त अली किल्ड बाई मराठास। ये कौन है, इनसे पहले, अनवरुद्दीन से पहले जो नवाब थे अरकट के। तो इनके जो सन होते हैं यहाँ, जो इनके सन होते हैं वो कौन होते हैं, वो चंदा साहिब होते हैं। हाँ, तो चंदा साहिब जो होते हैं इन्हें जेल में डलवा दिया जाता है। और ये जो है दोस्त अली, इन्हें कौन मार देता है, तो मराठास इनको क्या करते हैं, मार देते हैं। हाँ, तो क्या होता है, ये जो अनवरुद्दीन है इन्हें किंग बना दिया जाता है। तो ये बन जाते हैं किंग, अनवरुद्दीन होते हैं ये क्या बन जाते हैं, किंग। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे हुआ ये कि डुप्लिक्स ने सोचा कि अब हम चंदा साहिब जो कि जेल में हैं उन्हें अगर हम क्या करें, हाँ चंदा साहिब को हम क्या करें। देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरनल मैटर्स हैं इंडिया के, इसमें यूरोपियन कंट्रीज को नहीं पढ़ना था। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, डुप्लिक्स ने क्या किया, डुप्लिक्स ने मदद करी चंदा साहिब की। हाँ, जो कि फ्रांस का गवर्नर है डुप्लिक्स। तो क्या हुआ, डुप्लिक्स ने मदद करी चंदा साहिब की, को किंग बनाने के लिए सोचा कि अगर चंदा साहिब जो कि मेरी वजह से अगर किंग बनेगा तो हमको बेनिफिट्स दे सकता है। तो अगर मेरी वजह से बनेगा तो हम क्यों ना आर्मी प्रोवाइड कर दे वॉर्स में, क्योंकि इनके पास क्या था उस समय, इनके पास जो टेक्नोलॉजी थी वो बढ़िया थी वॉर के लिए, बैटल के लिए। तो इन्होंने क्या किया, उस समय फ्रांस भी बहुत मजबूत हुआ करता था। तो डुप्लिक्स ने क्या किया, यहाँ पे बैटल छेड़ दी। हाँ, डुप्लिक्स वर्सेस अनवरुद्दीन प्लस ब्रिटिशियन। तो अनवरुद्दीन प्लस ब्रिटिशियन है। हाँ, अगर देखें तो यहाँ पे डायरेक्टली लड़ाई किसकी हो रही है, तो यहाँ पे बाकी सबको अगर हम इंडियन स्टेट्स को देखें तो इंडियन स्टेट्स का मामला नहीं है। यहाँ पे जो मेन लड़ाई है वो यूरोपियन कंट्रीज के बीच में है। तो यहाँ पे डुप्लिक्स वर्सेस अनवरुद्दीन प्लस ब्रिटिशियन, इसका रिजल्ट क्या होता है इस वॉर का या इस बैटल का, तो इस बैटल का रिजल्ट क्या होता है, डुप्लिक्स वॉन। डुप्लिक्स क्या होते हैं, जीत जाते हैं। अब डुप्लिक्स जीतते हैं तो वो क्या करते हैं, चंदा साहिब जो कि जेल में थे इन्हें क्या कर देते हैं, किंग बना देते हैं अरकट का। जब ये किंग बन जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, बदले में बहुत सारी चीज़ें और अपना सपोर्ट किसको देते हैं, डुप्लिक्स को, जो कि फ्रांस से हैं। तो मतलब फ्रांस को अब क्या हुआ, सपोर्ट मिलने लगा अरकट से। क्यों, क्योंकि चंदा साहिब को इन्हीं ने क्या किया, किंग बनवाया अपनी आर्मी दे करके। हाँ, साथ में क्या हुआ, लड़ाई भी इन्होंने करी। फिर क्या होता है, दूसरी यहाँ पे क्या कंडीशन है, ऐसी ही कंडीशन है हैदराबाद में। हैदराबाद ये लगभग एरिया है, ये जो एरिया है ये लगभग है हैदराबाद। तो हैदराबाद में क्या होता है, 1748 में क्या होता है, निजामुल, ध्यान से समझिएगा, निजामुल मल्क या निजामुल मुल्क जो होते हैं 1748 में क्या होते हैं, इनकी डेथ हो जाती है। ये उस समय क्या होते हैं, यहाँ के किंग होते हैं, इनकी डेथ हो जाती है। जो इनके सन है नासिर जंग, ये क्या करते हैं, ये किंग बन जाते हैं। फिर क्या होता है, जब नासिर जंग किंग बनते हैं जो कि सन है किसके, हाँ निजामुल मुल्क के, तो क्या होता है, जो इनके ग्रांड सन हैं, निजामुल मुल्क के ग्रांड सन हैं, इनके क्या रिलेशन में है, नासिर जंग के, नासिर जंग के रिलेशन में वो क्या हुए, ग्रांड सन थोड़ी ना होंगे, इनके रिलेशन में तो वो सन होंगे, हाँ लड़के की तरह होंगे अपने। हाँ, तो ये क्या करते हैं, मुजफ्फर जंग के साथ में डुप्लिक्स मिल करके, हाँ मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, हाँ नासिर जंग जो कि सन है, हाँ निजामुल मुल्क के, और ग्रांड सन जो है, पोता है जो, हाँ वो क्या कर रहा है, मुजफ्फर जंग, हाँ प्लस डुप्लिक्स मिल करके क्या करते हैं, बैटल छेड़ देते हैं नासिर जंग के खिलाफ। तो यहाँ पे क्या होता है, मुजफ्फर जंग, मतलब यहाँ मुजफ्फर जंग को क्या बना दिया जाता है, यहाँ पे किंग बना दिया जाता है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे डुप्लिक्स जीत गए, हाँ, और जो नासिर जंग थे उनकी भी कौन मदद कर रहा था, ब्रिटिशियन। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, मुजफ्फर जंग जीत जाते हैं, जिनको क्या होता है, मुजफ्फर जंग को किंग बना दिया जाता है। कौन बनाता है, तो बाई डुप्लिक्स। तो यहाँ पे भी किसका रोल रहता है, तो डुप्लिक्स का रोल रहता है। हाँ, हुआ ये कि अब यहाँ पे आपसी मामलों की वजह से कुछ, हाँ आपसी विद्रोह की वजह से क्या हुआ, हाँ
यहाँ पे डुप्लिक्स ने क्या किया, आरकट में चंदा साहिब को किंग बनाया, मुजफ्फर जंग को क्या किया, हैदराबाद का किंग बनाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनको जो फ्रांस है इसको सपोर्ट मिलने लगा ट्रेड में डुप्लिक्स के जरिए। तो यहाँ पे ये इन्होंने किया। हाँ, नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, थैंक यू। तो हम यहाँ पे और एक बात और बताना चाहता हूँ कि इसी पूरे बैटल को, हैदराबाद प्लस आरकट, इसी को हम क्या कहते हैं, हाँ इसी मैटर को हम कहते हैं बैटल ऑफ वेलोस या फिर अंबर, या फिर अंबर भी कह सकते हैं, या फिर यहाँ पे सेकेंड कर्नाटिक वॉर, सेकेंड कर्नाटिक वॉर। तो सेकेंड कर्नाटिक वॉर भी कह सकते हैं, बैटल ऑफ वेलोस भी कह सकते हैं, बैटल ऑफ अंबर भी कह सकते हैं, या अंबर भी कह सकते हैं। तो ये क्या है, ये बैटल है ऑल ओवर टोटल। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले आरकट की मदद करी, फिर यहाँ पे क्या हुआ, हैदराबाद में अपना किंग बनाया। क्यों? क्योंकि इनको सपोर्ट मिल सके, जिसकी वजह से जो किंग बनेगा तो वो सपोर्ट तो करेगा ही। यही यहाँ पे रीज़न था, ये होती है डिप्लोमेसी। हाँ, इंडिया के अपने निजी मामलों में इन्होंने क्या किया, हाँ रोल प्ले किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो ब्रिटिशन थे वो तो किनारे हो गए, फ्रांस को सपोर्ट यहाँ पे मिलने लगा। फिर हम इसके आगे टाइमलाइंस के थ्रू ही समझेंगे, धीरे धीरे अलग अलग टाइम में क्या क्या हो रहा था। तो हम अपनी बैटल ऑफ जो वेलोस है इसके थ्रू हम समझेंगे कि ये कब हुई। अब टाइमलाइन के थ्रू हम कैरी ऑन करेंगे। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, थैंक यू। टाइमलाइन मतलब अलग अलग ईयर में क्या हुआ।